भगवद गीता कोट्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे श्लोक पर थोड़ी बातचीत करेंगे। ये हमें हमारे एक श्रोता ने ही भेजा है, एक सोर्स के जरिए, और इसका जो मेन टॉपिक है वो है जिंदगी में सच्ची शांति, असली वाली शांति कैसे मिले। जो सोर्स हमें मिला है उसका टाइटल है कामना त्याग, सच्ची शांति का मार्ग। तो आज हमारा इरादा यही है कि इस श्लोक को थोड़ा खोलें, इसके शब्द, उनका गहरा मतलब समझें, और एक कहानी भी है इससे जुड़ी हुई, उससे देखेंगे कि प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है, और ये भी कि भाई आज की लाइफ में मन की शांति के लिए ये बातें कितनी काम की हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं फिर। ये श्लोक है भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग से, श्लोक नंबर 71। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारः सा शांतिम अधिगच्छति। इसका अगर सीधा साधा हिंदी मतलब देखें तो कि जो इंसान सारी इच्छाओं, कामनाओं को छोड़कर बिना किसी चीज के पीछे भागे, मतलब निस्पृहा होकर, और बिना मेरा मेरा वाले भाव के, मतलब निर्मम होकर फिरता है, वही असली शांति पाता है। सुनने में तो लगता है हाँ ठीक है, पर ये चार चीजें, कामना, स्पृहा, ममता, अहंकार, इनको छोड़ना, इसमें तो जैसे पूरी जिंदगी का सार आ गया है ना? इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये शब्द सुनने में जितने सीधे लगते हैं उतने हैं नहीं। जैसे पहला है विहा या कामान यह सर्वान। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि भाई इच्छाएं मत करो, इच्छाएं तो मन में आएंगी, वो तो नेचुरल है। लेकिन गीता जो कह रही है वो ये है कि उन इच्छाओं से जो एक बेचैनी पैदा होती है ना, एक आसक्ति, एक चिपकाव, कि ये पूरी हो जाए या पूरी नहीं हुई तो कितना दुख होगा, उस चीज से मुक्ति। हमारी ज्यादातर जो अशांति है वो इच्छा के होने से उतनी नहीं है जितनी उसके पूरा होने या ना होने से जुड़ जाने से है। वो छटपटाहट छोड़ने की बात है। फिर दूसरा शब्द है निस्पृहा। स्पृहा मतलब किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा तड़प, उसके पीछे पागलों की तरह भागना, उससे एकदम चिपक जाना। तो निस्पृहा होना मतलब इस दौर से थोड़ा बाहर आना। लाइफ में जो अपने आप मिल रहा है ठीक है, जो नहीं मिल रहा उसके लिए हाय तौबा ना मचाना। ये कोई मतलब उदासीनता नहीं है कि कुछ करो ही मत, नहीं, बल्कि एक तरह का बैलेंस अंदर। मिला तो भी शांत, नहीं मिला तो भी अंदर की शांति भंग ना हो। मतलब अपनी खुशी को बाहरी चीजों पर डिपेंडेंट होने से बचाना। अच्छा, तो ये एक तरह से हुआ कि रिजल्ट से अटैचमेंट ना रखना, कि हम काम करें पर फल की चिंता ना करें। हाँ, काफी हद तक वही बात है। और इसी से जुड़ा है अगला शब्द निर्ममा। मम मतलब मेरा, निर्ममा हो गया मेरापन से फ्री होना। ये घर मेरा, ये पैसा मेरा, ये लोग मेरे, ये सक्सेस मेरी, ये जो एक ओनरशिप वाली फीलिंग है ना गहरी, उससे ऊपर उठना। यही तो है ममता या मोह, जो हमें बांधता है और फिर दुख भी देता है। जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा मेरा मान लेते हैं तो फिर डर लगता है कि कहीं छिन ना जाए, या चिंता रहती है कि बनी रहे, अशांति तो आएगी ही। निर्मम होने का मतलब चीजों या रिश्तों को छोड़ देना नहीं है, बल्कि उनसे जो मेरेपन की एक गांठ बंधी है ना, उसको ढीला करना है। और आखिर में है निरअहंकारः। अहंकार मतलब मैं का भाव, मैं हूं करने वाला, मैंने ये अचीव किया, मैं उससे अच्छा हूं, मैं उससे बुरा हूं। ये सब अहंकार के ही अलग अलग रूप हैं। गीता कहती है कि जब तक ये मैं वाला भाव बहुत स्ट्रांग है तब तक सच्ची शांति मिल ही नहीं सकती, क्योंकि यही मैं है जो इच्छा करता है, जो मोह रखता है, जो अपनी तारीफ सुनकर खुश और बुराई सुनकर दुखी होता है। तो निरहंकार होना मतलब खुद को कर्ता मानने के वहम से बाहर निकलना, ये समझना कि हम एक बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं बस। तो ये चारों चीजें, कामनाओं की बेचैनी, पाने की होड़, मेरा मेरा वाला भाव और मैं वाला अहंकार, यही गीता के हिसाब से शांति के रास्ते की मेन रुकावटें हैं। इनको समझे बिना, इन पर काम किए बिना शांति तो मतलब दूर की कौड़ी ही रहेगी। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। ये सिर्फ शब्दों का मतलब नहीं है, तो मन के अंदर की वो पैटर्न्स हैं जो हमें बेचैन रखते हैं। और इसी बात को समझाने के लिए हमारे सोर्स में एक कहानी दी है, रमेश की कहानी। कहानी ये है कि रमेश एक ऐसा आदमी था जिसके पास मतलब दुनिया की नज़र में सब कुछ था। खूब पैसा वैसा था, समाज में नाम था, अच्छी फैमिली थी, बाहर से देखो तो एकदम परफेक्ट लाइफ लगती थी उसकी। लेकिन अंदर से वो हमेशा बेचैन रहता था, एक खालीपन सा महसूस करता था। हमेशा फ्यूचर की प्लानिंग, फ्यूचर की चिंताओं में डूबा रहता था।
सोचता था अरे यार अभी ये काफी नहीं है, जब तक वो बड़ा वाला घर नहीं ले लेता या बिजनेस उस लेवल पर नहीं पहुंच जाता या बच्चे सेटल नहीं हो जाते तब तक शांति कहाँ। उसकी शांति हमेशा आगे किसी चीज पर टिकी रहती थी। अभी मैं इस पल में कभी नहीं थी। तो ये कहानी दिखाती है कि बाहर सब कुछ होने के बाद भी अंदर शांति हो ये जरूरी नहीं। बिल्कुल, रमेश की हालत वही है जो हम में से बहुत लोग महसूस करते हैं। श्लोक इसी प्रॉब्लम को तो एड्रेस कर रहा है। उसके पास सब था, पर वो और चाहिए वाली स्पृहा और इच्छाओं का जो अनथीन चक्कर है, उसी में फंसा था। उसका मेरापन, मेरा पैसा, मेरी इज्जत, और शायद कहीं ना कहीं ये भी कि मैं ये सब कर सकता हूँ, वो अहंकार, ये सब मिलकर उसकी अशांति को और बढ़ा रहे थे। वो एक तरह से अपनी ही इच्छाओं और उम्मीदों के जाल में उलझा हुआ था। ये है कि वो इसी उलझन में जी रहा था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से होती है। रमेश उनको बताता है अपनी परेशानी। तब साधु उसे यही वाला श्लोक सुनाते हैं, विहाय कामान्यः सर्वान्, और समझाते हैं कि बेटा, शांति बाहर की चीजें इकट्ठी करने से नहीं मिलेगी, शांति मिलेगी मन के अंदर। जो ये शोर मचा है ना, इच्छाओं का, मोह का, अहंकार का, इसको शांत करने से। जब तक तुम इन अंदर के दुश्मनों को पहचानोगे नहीं, इनसे फ्री होने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक बाहर की दुनिया तुम्हें शांति नहीं दे सकती। रमेश पर साधु की बातों का काफी असर हुआ। कहानी ये नहीं कहती कि वो एकदम से बदल गया या सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, ऐसा नहीं, बल्कि उसने धीरे धीरे स्लोली अपनी सोच और लाइफस्टाइल में चेंज लाना शुरू किया। अपनी जो अनलिमिटेड उम्मीदें थी ना, उनको थोड़ा कम किया, थोड़ा रियलिस्टिक बनाया। चीजों से, नतीजों से जो इसका बहुत गहरा अटैचमेंट था ना, एक चिपकाव, उसको उसने होशपूर्वक कम करने की कोशिश की। उसने ये मानना सीखा कि भाई जिंदगी में सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है। में जीना सीखने लगा। छोटी छोटी चीजों में उसे खुशी मिलने लगी, संतोष मिलने लगा। एक तरह का मेंटल हल्कापन उसने महसूस किया। हो सकता है बाहर की सिचुएशन बहुत ज्यादा न बदली हो, लेकिन उसका जो अंदर का माहौल था वो शांत होने लगा था। यही वो शांति है जिसकी बात श्लोक में हो रही है। रमेश की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है कई वजहों से। पहला तो ये कि ये श्लोक की जो फिलॉसफी है उसको एक इंसान के एक्सपीरियंस से जोड़ देती है। ये दिखाती है कि कामना, स्पृहा, ममता, अहंकार ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये रियल लाइफ फीलिंग्स हैं जो हमारी शांति या अशांति तय करती हैं। दूसरा, साधु ने कोई नई बात नहीं बताई। उन्होंने गीता के उसी पुराने सच को दोहराया जो प्रॉब्लम भी बताता है और सल्यूशन भी। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है रमेश के बदलाव का तरीका। धीरे धीरे कोशिश की। ये बताता है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और शांति मिल गई। ये एक प्रोसेस है, एक साधना है, एक प्रैक्टिस है। इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में अपने मन को देखने और धीरे धीरे उसे बदलने का रास्ता है। और उसका आखिर में संतोष और आनंद महसूस करना, यही श्लोक में जो कहा है शांति मधि गच्छति, वो शांति को पाता है। उसका प्रैक्टिकल प्रूफ है। शांति कहीं बाहर से उड़कर नहीं आई, उसके अपने मन के बदलने से ही पैदा हुई। उसने कामनाओं से पैदा होने वाली बेचैनी को विहाय किया, मतलब छोड़ा। वो निस्पृह हुआ और निर्ममा और निरहंकारः बनने की तरफ बढ़ा। तो इस पूरी बातचीत का, श्लोक का, कहानी का निचोड़ क्या निकाले हम, मतलब मेन टेकअवे क्या है? मेरे ख्याल से तो सबसे बड़ी सीख यही है कि असली टिकने वाली शांति वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं। वो बाहरी हालात पर, हमारी अचीवमेंट्स पर, हमारे पास क्या है या क्या नहीं है, इस पर डिपेंड नहीं करती। आप दुनिया भर की दौलत जमा कर लो, दुनिया भर का नाम कमा लो, लेकिन अगर मन के अंदर इच्छाओं की रेस लगी है, मेरा मेरा वाला भाव है और मैं सबसे ऊपर वाला अहंकार है, तो शांति तो दूर ही रहेगी, बस एक दिखावा होगा। बिल्कुल सही पॉइंट है। शांति एक इंटरनल स्टेट है, मन की एक क्वालिटी है। ये तब आती है जब हम अपनी इच्छाओं को समझते हैं, उनकी पकड़ को थोड़ा ढीला करते हैं, उनसे ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। जब हम अहंकार यानी मैं और ममता यानी मेरा, इन भावों को पहचानते हैं और इनसे खुद को अलग करना सीखते हैं। ये एक अंदर से बाहर वाली प्रक्रिया है, बाहर से अंदर वाली नहीं। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल आता है,
क्या इसका मतलब ये है कि हमें जिंदगी में कुछ पाने की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए, एकदम पैसिव हो जाना चाहिए? क्योंकि गीता तो कर्म करने को भी कहती है, कर्मयोग की बात करती है, तो इन दोनों में बैलेंस कैसे बनेगा? बहुत जरूरी सवाल है ये, और गीता इसका जवाब भी देती है। शांति के लिए कामना, ममता, अहंकार छोड़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कर्म छोड़ दो या आलसी बन जाओ, बल्कि गीता तो कर्म करने को ही कहती है, लेकिन कर्म करने का तरीका बदलने को कहती है। मेन फर्क है कर्म के फल से डिटैचमेंट, निस्पृहा, और कर्ता होने के घमंड से मुक्ति, निरहंकारा। मतलब अपना काम अपनी ड्यूटी समझकर पूरी एनर्जी और स्किल से करो, अपना बेस्ट दो, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा उसकी चिंता में मत घुलो, फल से मत चिपको। सक्सेस मिले तो उसे भगवान की कृपा मानो या हालात का साथ मानो, अहंकार मत पालो। फेल हो जाओ तो निराश होकर मत बैठो, उसे एक लर्निंग समझो और आगे बढ़ो। यही कर्मयोग है, काम में पूरी कुशलता पर नतीजे में समता, बैलेंस। अब सवाल है कि इसे रोज की लाइफ में कैसे प्रैक्टिस करें। ये लगातार चलने वाला अभ्यास है। शायद छोटी छोटी चीजों से शुरू कर सकते हैं, जैसे अपनी उम्मीदों को थोड़ा रियलिस्टिक बनाना, दूसरों से, हालात से, खुद से भी। हर सिचुएशन में, चाहे वो अच्छी लगे या बुरी, कुछ सीखने का नजरिया रखना। जो हमारे पास है, सेहत है, रिश्ते हैं, मौके हैं, उसके लिए थैंकफुल होना, ग्रैटिट्यूड रखना, बजाय इसके कि जो नहीं है उसी का रोना रोते रहें। और एक बहुत जरूरी प्रैक्टिस है अपनी पहचान को, अपनी सेल्फ वर्थ को अपनी बाहरी चीजों से न जोड़ना। जैसे मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा डेजिग्नेशन, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, ये समझना कि मैं इन सब चीजों से कहीं ज्यादा हूं, कहीं गहरा हूं। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का रास्ता है। बार बार खुद से पूछना, क्या ये चीज सच में मेरी है? क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूं या ये जॉब? मेरे कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं? ऐसे सवाल हमें धीरे धीरे निर्ममः और निरहंकार की तरफ ले जाते हैं। ये तो वाकई जिंदगी को बिल्कुल अलग तरह से देखना हुआ। हमारी नॉर्मल आदत तो बिल्कुल उल्टी होती है। हम तो अपनी पहचान बनाते ही इन चीजों से हैं, मेरी अचीवमेंट्स, मेरे रिश्ते, मेरा सामान, और उन्हीं से सुखी दुखी होते रहते हैं। इस नजरिए को अपनाना तो काफी चैलेंजिंग लगता है। चैलेंजिंग तो है, बिल्कुल है, क्योंकि ये हमारी सालों की कंडीशनिंग, हमारी आदतों के खिलाफ जाता है। समाज भी तो हमें लगातार बाहरी सक्सेस और हमारे पास क्या है उसी के बेस पर जज करता है। लेकिन गीता इसी गहरी कंडीशनिंग पर सवाल उठा रही है। वो कह रही है कि जब तक हमारी शांति और खुशी की बुनियाद बाहरी बदलने वाली चीजों पर टिकी रहेगी, तब तक हम हवा के हर झोंके से हिलते रहेंगे, कभी स्टेबल नहीं हो पाएंगे। असली आजादी, जिसे गीता मुक्ति कहती है, और असली शांति तभी मिलेगी जब हम अपने अंदर एक ऐसा सेंटर ढूंढ लें जो बाहर के उतार चढ़ाव से हिले नहीं। और वो सेंटर कामना, ममता और अहंकार के पार ही मिल सकता है। और यहीं से एक बहुत गहरा सवाल उठता है, जो शायद सुनने वाले अपने साथ ले जा सकते हैं सोचने के लिए। अगर शांति सच में अंदर से आती है, इच्छाओं और अटैचमेंट्स की पकड़ ढीली करने से आती है, तो आज, अभी अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी एक छोटी सी खास इच्छा या उम्मीद या कोई अटैचमेंट है जिसे हम सिर्फ पहचान सकते हैं? उसे बदलने या छोड़ने का कोई इरादा किए बिना क्या हम बस उसे देख सकते हैं? जैसे मुझे हमेशा सही ही होना है वाली जिद, या मेरे साथ हमेशा अच्छा ही क्यों नहीं होता वाली शिकायत, या फलाने इंसान को मेरी बात सुननी ही चाहिए वाली उम्मीद। क्या सिर्फ इस एक छोटी सी पकड़ को पहचानना और उसे बिना जज किए देखना, सिर्फ इतना करने से ही अंदर की शांति की तरफ एक छोटा सा कदम नहीं बढ़ सकता? ये सोचने की बात है, और शायद अनुभव करने की भी। हो सकता है शांति की इतनी लंबी लगने वाली यात्रा ऐसे ही छोटे छोटे सेल्फ अवेयरनेस के कदमों से शुरू होती हो। बहुत बढ़िया। ये वाकई एक सोचने लायक पॉइंट है कि बड़ी छलांग नहीं, बस अपनी ही किसी एक छोटी सी जकड़न को पहचाने और समझें। इस गहरी और काम की बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और अपने श्रोता का भी शुक्रिया जिन्होंने ये सोर्स हमारे साथ शेयर किया। ज्ञान की यात्रा तो चलती ही रहती है, और गीता जैसे ग्रंथ इस रास्ते पर रोशनी दिखाते हैं। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो, कुछ काम की लगी हो, तो भगवद गीता कोट्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस बारे में आपके अपने क्या विचार हैं, क्या अनुभव है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि ये बातें किसी और के भी काम आ सकती हैं, तो उनके साथ शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए श्लोक और नई समझ के साथ। धन्यवाद।